सबसे पहले आप सब लोगों का मेरा प्रणाम, स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपने बरामदे से। अभी मैं अपने बरामदे में हूँ और आज का मौसम बहुत साफ हो रखा है, बहुत तेज़ धूप खिली है। तो कल आप सब लोगों का करवा चौथ का व्रत अच्छा रहा होगा और मेरा व्रत भी अच्छा था। तो चाय तो हमारी सुबह हो जाती है 7 बजे और नाश्ता भी हमारा हो गया है और मम्मी पापा जी भी दुकान में चले गए हैं और मैं घर का ये काम कर रही हूँ। तो बाहर आंगन की सफाई तो मैंने कर ली है और अभी नाश्ते के बर्तन नहीं धुले, सिर्फ नाश्ते के बर्तन हैं धोने के लिए। तो पहले मैं अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि मेरा कमरा इतना गंदा हो रखा है कि क्या बताना है आप लोगों को। रहती मैं सिर्फ एक हूँ इस कमरे में, लेकिन कल मैंने ऐसा किया कि पता नहीं यहाँ कितने सारे लोग रहते हैं। मेकअप का सामान भी मैंने यहाँ पर ऐसा फेंक रखा है और जो लहंगा पहना था वो भी ऐसे ही फेंक रखा है और कुछ मैंने यहाँ पर ये इतनी सारी चीज़ें फेंक रखी है। परसों ये लहंगे देखे और ये भी ऐसे ही फेंक रखे हैं और ये थाली भी मैंने यहीं बिस्तर पर ऐसे फेंक रखी है और पर्स और इधर सोफे में भी मैंने कितनी बुरी हाल कर रखी है। तो पहले इस कमरे की सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो यहाँ आने का मन भी नहीं कर रहा है, इतना गंदा कर रखा है मेरा ये कमरा। तो चलिए जी पहले एक बार फटाफट से अपने कमरे की सफाई कर लेते हैं। फाइनली गाइस कमरे की सफाई भी हो चुकी है और बहुत आफत आ गई थी आज कमरे की सफाई करते हुए। बाप रे 1 घंटा लगा मुझे अपने कमरे की सफाई करने में। और अभी हैं कपड़े धुलने के लिए, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं धुलने के लिए। कल मैं भी नहाई, मम्मी जी भी नहाई, पापा जी भी नहाए और कुछ चादर वगैरह भी हैं। तो बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं धुलने के लिए। तो पहले मैं इन कपड़ों को भिगाने के लिए रखती हूँ। कितने सारे कपड़े हो रखे हैं, कल तो मैंने धुले नहीं क्योंकि कल मुझे टाइम भी नहीं मिला। तो पहले मैं इन कपड़ों को भिगाने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ ना निरमा नहीं है तो दुकान में जाती हूँ और निरमा लेकर आती हूँ। पता नहीं कुछ चीज़ें रहती है घर में तो काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। व्रत मेरा सिर्फ एक का था और काम इतना ज़्यादा बढ़ा कि बर्तन भी बहुत सारे होते हैं धुलने के लिए और काम भी घर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं पहले निरमा लेकर ऊपर आती हूँ दुकान से। गाइज मैंने कपड़े धुले और कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही थे आज धुलने के लिए, बहुत सारे थे तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद मैंने फिर गाय को नहलाया और वहाँ से गोबर साफ की और फिर मुँह हाथ धुला तो टाइम उतना ही हो गया था। फिर दोपहर को खाने बनाने का टाइम भी हो गया था तो मैंने सोचा कि दोपहर का खाना बना लेते हैं। तो दोपहर का खाना भी मैंने बना लिया है और अभी मम्मी पापा जी दुकान में हैं, वो ऊपर नहीं आए। तभी दोपहर के लगभग 1 बज चुकी हैं और मम्मी पापा जी भी अब आने वाले हैं खाना खाने के लिए। तो खाना तो मैंने बना लिया है और अब सिर्फ खाना है खाना। तो ये मैंने सलाद काट लिया है, खीरे, और ये मैंने धनिया काट रखा है। और आज बनाया है मैंने दोपहर के खाने में, ये मैंने कपली बना रखी है। थोड़ा सा राई हो गई थी तो मैंने राई निकाली और ये कपली बना ली है। और इसमें मैंने ये थोड़ा सा छोले बना रखे हैं और इसमें है चावल, तो चावल भी बन गए हैं और मैं ये तो है रोटी। तो खाना बनके तो हो चुका है तैयार और अब मम्मी पापा जी आते हैं उसके बाद फिर खाना खा लेते हैं। तो वैसे तो दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, लेकिन मम्मी पापा जी ने पता नहीं क्यों नहीं की दुकान बंद, शायद कोई आ रहा होगा। तो ये कुछ कपड़े सूख गए हैं तो तब तक मैं ये कपड़े कुछ अंदर रख लेती हूँ। ये स्टॉल चुन्नी वगैरह जल्दी सूख जाती है और वैसे भी धूप बहुत तेज़ खिली है आजकल तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो मैं तब तक ये कपड़े संभाल लेती हूँ जब तक मम्मी पापा जी खाना खाने के लिए आते हैं। तो गाइस हम लोगों ने दोपहर में खाना खाया और उसके बाद मैंने बर्तन धुले और थोड़ी देर आराम किया और अभी बज रहे हैं शाम के 3। तो गाय भी मैंने बाहर निकाली है
और शाम की चाय भी हम लोगों ने पी ली है। तो आज हम सुबह नहीं गए घास के लिए, सुबह घर ही में रहे क्योंकि घर में भी थोड़ा काम था। और अभी हो गई है हमारी तैयारी घास के लिए जाने की। तो ये हमने अपनी स्वाल्टी और कन्नी निकाल ली है। तो मैं भी अपनी कन्नी पीठ में रखती हूँ और ये स्वाल्टी मम्मी जी ने ले जानी है और ये कन्नी मैंने ले जानी है क्योंकि अब उतना ज़्यादा घास भी नहीं है, घास कम हो गया है, मतलब बहुत कम मिल रहा है आजकल घास, तो थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो हमारी तैयारी तो हो गई है घास के लिए जाने की। तो चलिए जी नीचे रोड में चलते हैं। तो गाइस हम उस खेत में पहुंच चुके हैं जहां पर हमने घास निकालना है। तो यहां से तो हमने पूरी घास निकाल की है और अब सिर्फ यहीं पे बचा है थोड़ा घास। तो मम्मी जी भी निकालने लग गई है घास। वो जब नहीं अपन वने घास तो सूख हुए और जगह बात घास। तो चलिए जी मैं भी पहले घास निकाल लेती हूँ। फाइनली गाइस हम लोगों ने घास निकाल लिया है और ये है मेरी घास के कन्नी और वो है मम्मी जी की घास की स्वाल्टी। तो बड़ी मुश्किल से निकाले हमने, यहाँ घास मिल ही नहीं रहा है। घास सूख हुए खत्म हुई घास, अब नहीं रही घास। मम्मी जी और मैं घास लेकर घर आए और उसके बाद मैं गाय को गौशाला के अंदर ले गई और फिर बाहर की सफाई की, वहाँ पर जहाँ पर हम गाय निकालते हैं तो वहाँ की सफाई की और फिर मुँह हाथ धुला और टाइम उतना ही हो गया। फिर रात भी हो गई है, तो रात भी हो चुकी है और अभी बना रही हूँ मैं शाम की चाय मम्मी पापा जी के लिए। तो मम्मी जी तो दुकान में हैं और पापा जी भी दुकान में हैं। तो अभी तक मम्मी जी साथ बैठने के लिए नहीं आई। मम्मी जी ने बोला कि पहले चाय बना ले, तो चाय मैंने चूल्हे में चढ़ा रखी है और चाय भी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए जी मैं मम्मी पापा जी के लिए दुकान में चाय लेकर जाती हूँ। तो आज के अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।